हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जो 1991 में इंडिया में हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 इन इंडिया। आइए जानते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग रोल फॉर द स्टेट एंड एन एक्सपेंडिंग वन फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उसका रोल कम कर कर प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना, प्राइवेट सेक्टर के लिए फील्ड बनाना, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना, ताकि प्राइवेट सेक्टर उसमें काम कर सके और उस इकोनॉमी में काम कर सके। इट रेफर्स टू डीरेगुलेशन और एट टाइम्स श्रिंकिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय द रेगुलेशन और द प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। इसका रेफर्स का मतलब होता है कि डीरेगुलेशन कम करना, एट द टाइम्स ऑफ श्रिंकिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का साइज जो है उसमें उसे कम कर कर, जिसके कारण से उसमें रुकावट आ रही है, डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय रेगुलेशन, जो उसके नियम कानून से ज़्यादा लगाने से उसके जो दिक्कत आ रही है इकोनॉमी में, उसे कम करना, और द प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, इसको कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब जानते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया का कारण क्या था। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के होने के क्या कारण थे। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छा चीज़ है, इसके बारे में हमें नॉलेज रखना चाहिए कि 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। उसका कारण क्या था कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया। पहला, एन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जो हम लोग ट्रेड करते हैं दो बीच के कंट्री के बीच में, तो वो जो पेमेंट होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा था। तो वो बहुत ख़राब हो गया था, हम लोग का इम्पोर्ट बहुत बढ़ गया था, एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया था। उसके कारण हम लोग को इकोनॉमिक रिफॉर्म लगा। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। उस समय के जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज थी, वो का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। ड्रॉप इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जो हम लोग का रिजर्व था वो बहुत तेज़ी से नीचे आ गया था। कहा जाता है कि उस समय सिर्फ 15 डेज के लिए हम लोग के पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व था। सिर्फ 15 डेज के लिए हम लोग के पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखा हुआ था, जो कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ 15 दिन के लिए पेमेंट हम लोग कर सकते थे, उससे ज़्यादा का नहीं। लार्ज गवर्नमेंट डेट्स, मतलब गवर्नमेंट का कर्ज बहुत बढ़ चुका था। इकोनॉमिक रिफॉर्म से सब हमारे देश में जो पॉलिसीज चल रही थी उसे बनाने के लिए, उसे रखने के लिए गवर्नमेंट से बहुत कर्ज ले चुका था। उसके कारण हम लोग का लार्ज गवर्नमेंट डेट्स बढ़ गए थे। इन्फ्लेटरी प्रेशर, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। कहा जाता है कि उस समय 12 से 13% तक की 2 डिजिट्स में हम लोग का प्रेशर इन्फ्लेशन चला गया था। इन्फ्लेटरी प्रेशर बहुत हो गया था, जिसके कारण हम लोग को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया। कंडीशन लेड डाउन बाय द वर्ल्ड बैंक्स एंड द IMF। उस समय जब हम लोग वर्ल्ड बैंक IMF के पास जो पैसा लेने गए थे, तो उन्होंने कहा था, कंडीशंस लेड किया था कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म अपने इंडिया में, अपने कंट्री में करना होगा, तब हम आपको कर्ज देंगे। तो यही कारण था दोस्तों, फ्रेंड्स, कि हम लोग के देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया। और उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम लोग LPG कहते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। उस समय के हम लोग के देश के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसे PV राव मॉडल भी कहते थे। इस रिफॉर्म्स को जो लाया गया 1991 में, इसे PV राव मॉडल को भी कहा जाता है, PV राव मॉडल भी कहा जाता है। अब होता है टर्म्स लिबराइजेशन। रिलैक्सेशन इन फेवर ऑफ फॉर ट्रेड एनेबलिंग फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। लिबराइजेशन का मतलब होता है कि अपना रूल रेगुलेशन थोड़ा कम करना, अपना रूल रेगुलेशन कम करना है कि ताकि और भी रिलैक्सेशन दिया जा सके, ट्रेड में बढ़ोतरी हो सके, उसे हम लोग लिबराइजेशन कहते हैं। फिर एक प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का लिमिटिंग द पब्लिक रोल, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ओवरसीज वेरियस सर्विसेज। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ कि हमें अपने गवर्नमेंट का, जो उस समय गवर्नमेंट जो अपना बिजनेस कर रही थी, हर एक सेक्टर में थी गवर्नमेंट, उसे कम करना, पब्लिक एंटरप्राइजेस को, प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को उसमें एंट्री देना, उस फील्ड में एंट्री देना, इसी को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स ग्लोबलाइजेशन, जो कि LPG की मॉडल के तहत था ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब हम लोग का जो इंडियन इकोनॉमी था उसे वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, उसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। डेट इज मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी देश से गुड्स एंड सर्विसेज आप भेज सकते हैं, ला सकते हैं। जो हम लोग के बीच में ट्रेड बैरियर्स बहुत सारे थे, उसे कम कर देना, उसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। फ्रेंड्स, यही था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 इंडिया में लाने का मेन कारण क्या था कि हम लोग के इंडिया में इकोनॉमी इतना ख़राब हो गई
कि उसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में लाना पड़ा। क्या ज़रूरत थी इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब इस ऐसा स्थिति क्यों आई कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया। तो उसका फ्रेंड्स, द कॉज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डिजास्टर हैज़ बीन क्लियरली आउटलाइंड बाय द जगदीश भागवत। जगदीश भागवत एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्लियरली कहा है कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए तीन कारण थे। उन्होंने उस कारण को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला कि स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। उस समय जो हम लोग के देश में ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत था, उस समय बाबू साहब कहते हैं ना, बाबू साहब वाला रूल बहुत ज़्यादा था। हम लोग के प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल था, जिसके कारण हम लोग को इकोनॉमिक रन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड, उस समय हम लोग का ट्रेड पॉलिसी ये इसलिए बनाए जाती थी कि हम लोग इंडिया में अपना ट्रेड कैसे कर सके। इंडियन इनवर्ड ट्रेड पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में हम लोग जल्दी सोचते नहीं थे, जिसके कारण हम लोग का इकोनॉमी उस समय वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कम्पीट नहीं कर पा रही थी। इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, उस समय के जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वो बहुत ही इनएफिशिएंट थे, काम नहीं कर पा रहे थे तेज़ी से, जिसके वजह से हम लोग का इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ गया। इंडियन इकोनॉमी डिजास्टर होने लगी, इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। थैंक यू फ्रेंड्स, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फॉर नो को, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।